नाबालिग की गला दबाकर हत्या की, मोबाइल पर ऑनलाइन फ्री फायर गेम खेलने पर हुआ विवाद। आलोट के समीपस्थ ग्राम दयालपुर में एक नाबालिग युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई। थाना प्रभारी दीपक शेजवार ने बताया कि आलोट थाना के अंतर्गत दयालपुरा निवासी विशाल पिता नेपाल सिंह उम्र 15 वर्ष शुक्रवार रात 10 बजे से घर से गायब हो गया था। परिजनों ने शनिवार को सुबह थाना आलोट में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। पुलिस गुमशुदा बालक की जांच कर रही थी, तभी पता चला कि मृतक के दोस्त उल्फत सिंह ने एक साथी के साथ मिलकर बालक की गला दबाकर हत्या कर दी है। आरोपियों से पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि मृतक विशाल के शव को रीछा महिदपुर मार्ग पर गड्ढे में मुरम में दबाकर गाड़ दिया। आरोपियों की निशानदेही पर मृतक विशाल के शव को शासकीय चिकित्सालय आलोट लाया गया। आरोपियों ने पूछताछ के दौरान बताया कि मृतक विशाल से मोबाइल ऑनलाइन फ्री फायर गेम खेलने से विवाद हुआ था। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक विशाल की हत्या गला घोंटकर की गई है। आलोट पुलिस के द्वारा दोनों युवकों को गिरफ्तार कर उन पर प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस ने धारा 363, 302, 201/34 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। आरोपी उल्फत सिंह पिता शंकर सिंह उम्र 19 वर्ष को बालिग होने पर आलोट न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे रतलाम जिला जेल भेजा गया। अन्य आरोपी को किशोर न्यायालय रतलाम भेजा गया। कल सुबह करीबन 10-11 बजे थाने पर सूचना मिली कि नेपाल सिंह जी सौंदिया जी द्वारा ग्राम दयालपुरा से आए थे थाने पर सूचना देने कि मेरा लड़का विशाल सिंह रात को 8 से 9 बजे के लगभग घर पर था, तो उसके पास किसी का फ़ोन आया और फ़ोन आने के बाद वो बाहर चला गया कि मैं आता हूँ अभी। उसके बाद वो रात में 9 बजे के लगभग करीब घर से निकला। उसके बाद उसका सुबह तक कोई पता नहीं चला। रात भर उन्होंने तलाश किया, आसपास नहीं मिला। थाने पर सूचना प्राप्त होने पर चूँकि लड़का विशाल जो है काफ़ी कम उम्र का था, 15 साल के करीब, तो धारा 363 के तहत FIR दर्ज की गई थी और FIR दर्ज कर एक टीम गठित कर इनकी तलाश की जा रही थी। तो तलाश करते हुए थाना आलोट पुलिस ने गांव दयालपुरा, कंथारिया, रीचा आसपास जब तलाश किया तो विश्वस्त सूत्रों से मुखबिर की सूचना मिली कि ये जो विशाल है गुमशुदा, इसको रात में गांव दयालपुरा के 2 लड़कों के साथ देखा गया है रात में। तो वो लड़के 2 संदिग्ध, उनको जब पकड़ के पूछताछ की गई तो उन्होंने जुर्म स्वीकार किया। अपना बताया कि हमने विशाल को रात में बुलवाया था फ़ोन से और उसे मोटरसाइकिल से पुरानी गिट्टी क्रेशर रीचा रोड पर लेकर गए थे। वहाँ बैठ के बातचीत करने के दौरान इन्होंने उसे गला दबाकर मार के वहीं खाई खुदी हुई थी वहाँ गाड़ दिया है। उन्हीं दोनों बच्चों को अभिरक्षा में लेकर उनसे पूछताछ के आधार पर डेड बॉडी को तलाश किया गया और वो डेड बॉडी उनके बताए अनुसार उस जगह पर मिली, जिसे निकालकर पहचान वगैरह कराई गई, जो कि विशाल पिता नेपाल सिंह की डेड बॉडी होना पाई गई। बाद में उनका विशाल का पोस्टमार्टम भी कराया गया है, जो कि गला घोंटकर हत्या होना डॉक्टर के द्वारा बताया गया है। और अब दोनों जो मृतक की हत्या करने वाले हैं वो दोनों नाबालिग हैं, जिनकी एज करीबन 16 साल की है और दोनों को अभिरक्षा में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद पर मृतक के मोबाइल को भी उनसे जब्त किया गया है और विवेचना की जा रही है। प्रकरण में धारा 302 का इजाफा किया गया है, 302, 201 का, और विवेचना की जा रही है। अगर पुलिस संज्ञान ले लेती तो शायद ये हत्या नहीं होती। ये आप गलत कह रहे हैं कि पुलिस संज्ञान ले लेती। पुलिस के संज्ञान में मामला आने से ही पहले ही मृतक की मृत्यु हो चुकी थी। चूँकि हमारे पास दूसरे दिन 11 बजे सूचना मिली थी और मृतक की मृत्यु उससे पहले ही रात में 10 से 11 के बीच में हो चुकी थी। पुलिस के संज्ञान से पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। हत्या का कारण क्या है? हत्या का कारण जो दोनों विधि विरुद्ध बालकों ने बताया है, उन्होंने बताया है कि ये लोग दोस्त हैं, साथ में गेम वगैरह भी मोबाइल में खेलते रहते थे। तो जो मृतक है वो इसके सिगरेट पीने की और पुड़िया वगैरह खाने की शिकायतें घर पे करता था और एक
अब विधि विरुद्ध बालक की जो कुछ लड़की से दोस्ती थी उसके संबंध में भी शिकायत करता था, इससे इनको चिढ़न थी। उस चिढ़न के कारण इन दोनों विधि विरुद्ध बालकों ने विशाल को हत्या कर दी। यही पहले ही मृतक की मृत्यु हो चुकी थी। चूँकि हमारे पास दूसरे दिन 11 बजे सूचना मिली थी और मृतक की मृत्यु उससे पहले ही रात में 10 से 11 के बीच में हो चुकी थी। पुलिस के संज्ञान से पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। हत्या का कारण क्या है? हत्या का कारण जो दोनों विधि विरुद्ध बालकों ने बताया है, उन्होंने बताया है कि ये लोग दोस्त हैं, साथ में गेम वगैरह भी मोबाइल में खेलते रहते थे। तो जो मृतक है वो इसके सिगरेट पीने की और पुड़िया वगैरह खाने की शिकायतें घर पे करता था और एक अब विधि विरुद्ध बालक की जो कुछ लड़की से दोस्ती थी उसके संबंध में भी शिकायत करता था, इससे इनको चिढ़न थी। उस चिढ़न के कारण इन दोनों विधि विरुद्ध बालकों ने विशाल को हत्या कर दी। संजीवनी सेवा जन कल्याण समिति ने नगर हित में चलाई निःशुल्क एम्बुलेंस। संजीवनी सेवा जन कल्याण समिति द्वारा इस कोरोना महामारी की विकट परिस्थितियों को देखते हुए नगर को निःशुल्क एम्बुलेंस की सेवा दी गई। संस्था के सचिव विजय सिंह राठौर ने बताया कि नगर में विगत कुछ दिनों से एम्बुलेंस समय पर न मिलने के कारण लोगों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए संस्था नागदा खास रोड व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा का संचालन कर रही है। संजीवनी सेवा जन कल्याण समिति नागदा खाचरोड, आज इन्होंने एक निःशुल्क एम्बुलेंस हमारे युवा साथियों ने दी है। मुझे लगता है कि अभी एम्बुलेंस भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि कई मरीजों को उज्जैन और रतलाम इंदौर शिफ्ट करना पड़ता है। एम्बुलेंस की कमी भी है, मैं ये मानता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इस समय में संजीवनी का काम करेगी और इस समय मुझे ये लगता है कि समाज पूरी ताकत के साथ कोरोना को हराने के लिए खड़ा हुआ है, क्योंकि छोटे छोटे सहयोग ही एक बड़ा काम बनता है, जिससे आत्मविश्वास भी जागृत होता है, चाहे शासन हो प्रशासन हो, दोनों का, कि समाज पूरी ताकत से है। मैं व्यक्तिगत नाम नहीं लूँगा, लेकिन संजीवनी के जो हमारे पूरे साथीगण हैं सेवा समिति के, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपको खूब ताकत और संबल दे, ताकि इस कोरोना जैसी महामारी में आप सब लोग जो एक ताकत के साथ खड़े हुए हैं, आपकी ताकत ही हमारी ताकत है, सबकी ताकत है। आप सब लोगों को बहुत बहुत कौशल्या ठाकुर व जिला कांग्रेस महामंत्री रघुनाथ सिंह बब्बू ने वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर ठाकुर दंपत्ति द्वारा कोरोना महामारी की गंभीरता को देखते हुए शासकीय चिकित्सालय नागदा में अनुविभागीय अधिकारी आशुतोष गोस्वामी व कोविड प्रभारी संजीव कुमरावत को 4 लाख से अधिक की राशि के जीवन रक्षक दवाइयां, इंजेक्शन व स्वास्थ्य उपकरण भेंट किए गए, जिसमें नेबुलाइजर मशीन, ग्लूकोमीटर, ऑक्सीमीटर, जीवन रक्षक ऐसे इंजेक्शन और दवाइयां हैं जो आसानी से बाजार में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। सुबोध भैया ऐसा खड़ा हो ना, थोड़ा पास इधर आ जाओ, उसको दे दो। ठीक और अलग से भी मंगाई है, जैसे लेवल वाले हैं ना, 1.5 लाख लेवल के भी मंगाए हैं और थर्मामीटर भी मंगाए हैं। वो अपन अलग जैसे मीडिया चैनल वगैरह को भी दे दें, ये भी जाते हैं खर्च से नाप लिए किसी की, वो भी आ रहे हैं, वो भूल गया जल्दी जल्दी। मंडी थाने में राजस्व विभाग व पुलिस विभाग तथा नगर पालिका की टीम ने भ्रमण के दौरान मोटरसाइकिल से फालतू घूमने वालों के विरुद्ध धारा 188 के तहत अपराध कायम किए और उनकी मोटरसाइकिल जब्त कर ली। पूर्व विधायक
विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने बताया कि मड़ावदा, चापाखेड़ा, नरसिंहगढ़ व घिनौदा गांव का दौरा किया, जहां पर कोरोना संक्रमित लोगों का प्राथमिक उपचार हो रहा है। इस मौके पर वहां उपस्थित संबंधित बीएमएस डॉक्टर्स व अन्य उपस्थित स्टाफ से संपूर्ण जानकारी ली। माह में कोरोना ने अपनी गति को बढ़ाया था और अप्रैल 15-16 से लगातार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यहाँ पे केंद्रीय मंत्री माननीय थावरचंद जी, माननीय मोहन जी, माननीय अनिल जी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग का अमला पूरी ताकत के साथ में लगा। आज हम लोगों ने पहले नागदा और खाचरोद के अंदर सुविधाओं का विस्तार करा और फिर ये विचार आया कि जिस तेज गति से ग्रामीण अंचलों के अंदर कोरोना फैल रहा है, ग्रामीण अंचलों में प्रारंभिक इलाज हो, क्योंकि ग्रामीण अंचलों में लोग डर रहे थे, कोरोना का टेस्ट भी कम करा रहे थे और अगर किसी प्रकार के लक्षण थे तो उन लक्षणों को भी छुपा के और वहीं पे छोटा मोटा इलाज करा रहे थे। और उसका रास्ता हम लोगों ने ये निकाला कि जब मेरी खाचरोद और नागदा के एसडीएम साहब से चर्चा हुई, कलेक्टर साहब से चर्चा हुई, तो हमने शुरुआत में मड़ावदा और चापाखेड़ा 2 हमारे अस्पताल है, वहाँ पे प्राथमिक उपचार चालू करा। आज मैं वहाँ पर गया था, घिनौदा भी हमने चालू करा और नरसिंहगढ़ भी चालू करा। और मुझे लगता है कि पिछले 4-5 दिनों में 700 से 800 ओपीडी वहाँ पर हुई, जिनको हमने प्रारंभिक उपचार भी करा, वहाँ पे किट भी दिया। उसके बाद फिर और विचार आया कि हम लोगों ने कहा कि जिस प्रकार से विक्रमपुर के अंदर संख्या बढ़ रही है, उसके पास में खामरिया है, वहाँ पे भी संख्या बढ़ी, कुमारवाड़ी में भी संख्या बढ़ी। हमने कहा विक्रमपुर को भी चालू करना चाहिए, बड़े गाँव को भी चालू करना चाहिए, बंजारी को भी चालू करना चाहिए और पचलासी को भी चालू करना चाहिए। इसके पीछे उद्देश्य ये था कि हर 15-20 गांव के बीच में एक प्राथमिक उपचार केंद्र और किट बांटने का एक हमारा निर्धारित स्थान हो जाए। मुझे लगता है कि मड़ावदा, चापाखेड़ा, घिनौदा और नरसिंहगढ़ के बाद में बंजारी, हमारा पचलासी, बड़े गांव और विक्रमपुर, ये 4 नए केंद्र भी संभवतः आज या कल से हमारे प्रारंभ हो जाएंगे। ये बात जरूर कहूँगा कि स्वास्थ्य विभाग के अमले के कारण नागदा, खाचरोद की जो शासकीय व्यवस्थाएं, जिसमें नागदा शासकीय अस्पताल, खाचरोद शासकीय अस्पताल, बीमा, इनमें लगभग 119 से 120 हमारे जो संक्रमित भाई बहन थे वो ठीक होके डिस्चार्ज हुए। पद्मावती अस्पताल में लगभग 130 हमारे जो संक्रमित भाई बहन थे वो ठीक हुए और रंगोली में भी लगभग यही संख्या 10-11 के आसपास संख्या है जो ठीक हुए। ऐसे करके लगभग 260 लोग हमारे ठीक होके घर गए। मैं शासकीय अमले को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि साधनों का अभाव है, सुविधाओं का अभाव है, लेकिन उसके बाद भी जिस प्रकार दिन रात प्रशासनिक अमला हो, चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, उनके मंत्री हो, सांसद हो, माननीय थावरचंद जी और अन्य जो समाज सेवी संगठन हैं। मैं आज एक चीज़ और कहूँगा कि मैं आज लगभग 75 से 100 किलोमीटर का दौरा करके आया। उन 4 गांव में मैं मड़ावदा, नरसिंहगढ़, घिनौदा और फिर चापाखेड़ा तक गया। मुझे एक चीज़ सबसे अच्छी लगी कि लगभग 100 में से 95 लोग आज मास्क लगा रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से निवेदन करूँगा कि मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर करें। एक चीज़ और कहूँगा कि खाचरोद में जो 5 आईसीयू बेड माननीय थावरचंद जी गहलोत जी के सहयोग से बनने वाले हैं, वो इसी सप्ताह में, मेरी आज ही बातचीत हुई, उस पूरे काम को माननीय पंकज मारू जी देख रहे हैं, मेरी उनसे बात हुई थी। पंकज मारू जी ने कहा कि इसी सप्ताह में हम वो आईसीयू का काम संभवतः चालू करा देंगे। 5 मई से शुरू हुए बीमा कोविड हॉस्पिटल से 16 मई तक कुल 32 गंभीर मरीजों का इलाज कर उन्हें स्वस्थ डिस्चार्ज किया गया। रविवार को रिकॉर्ड 7 व्यक्तियों का डिस्चार्ज किया गया जो गंभीर रूप से बीमार थे। इस सफलता के पीछे एसडीएम आशुतोष गोस्वामी की लीडरशिप प्रमुख कारण है। वहीं बीमा हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसर व प्रभारी डॉक्टर आर माठे का भी योगदान रहा। अच्छा, अभी कैसा लग रहा है? ठीक है, अभी बढ़िया है, आराम लग रहा है अभी? आराम भी बढ़िया है। आज छुट्टी हो रही है आपकी? आज छुट्टी और व्यवस्था भी बहुत बढ़िया हुई। 24 घंटे में 10-10 मिनट में संभाल है। देखना आए थे सब लोग? खाना वगैरह सब बढ़िया था? बढ़िया, और पास में खड़े रह के चेक किए। अच्छा, तो अपने को ना घर पे भी मास्क लगा के रखना है और कमरे में रहना है अलग, हाथ धोना, दूरी बना के रखना है। बिल्कुल सही है। ठीक, धन्यवाद।
शारदा शर्मा। शारदा शर्मा, कब भर्ती हुए थे? 13 तारीख को। क्या तकलीफ हो रही थी? मैं बुखार आ रहा था। अच्छा, और बुखार आ रहा था और सांस चल रही थी, हाँ, शुगर बढ़ी हुई थी। अभी आज कैसा लग रहा है? आज अच्छा लग रहा है। आज छुट्टी हो रही है आपकी। यहाँ पे कैसा रहा व्यवस्था? बहुत अच्छी व्यवस्था रही, बहुत अच्छा साथ दिया आप लोगों ने कि हमको हाथ निकाल लाए मौत के मुंह से। यही मौत के मुंह से तो भगवान बाहर निकाल के लाता है। आप ही भगवान हो। अभी नहीं, तो हम फिलहाल लोग तो हमारे- आपके बच्चे हैं, आपका ध्यान रखा। अभी घर पे छुट्टी हो रही है, घर पे मास्क लगा के रखना है अपने को। ठीक है, धन्यवाद सर। केंद्र चौहान। लोकेन चौहान, कब भर्ती हुए थे आप? 8 तारीख को। 8 तारीख को। क्या तकलीफ हो रही थी? सीने में तकलीफ थी, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी। सीने में और सांस लेने में तकलीफ थी। अभी कैसा लग रहा है आपको? स्वस्थ एकदम राइट। आज छुट्टी हो रही है आपकी। हाँ, ठीक है, बहुत सारी बधाई आपको। यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी रही? बहुत बढ़िया, सभी ने बहुत सेवा करी। जितने भी यहाँ के जितने भी सदस्य हैं सब बहुत अच्छी सेवा करते हैं और आगे भी भगवान से यही दुआ है कि अच्छी सेवा करें, अच्छी सेवा करें। धन्यवाद, धन्यवाद। आज आप छुट्टियों के घर जा रहे हैं। आप घर पे अपने को अलग रहना है, मास्क लगा के रखना है, हाथ धोते रहना और दूरी बना के रखना है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सेलिमिन चौहान। जैलेन भैया, कहाँ रहते हो आप? हम पंचोड़ा मकड़ा में रहते थे। यहाँ कब भर्ती हुए थे? हम 7 तारीख को भर्ती हुए थे। क्या तकलीफ हो रही थी? हमारे को सीने में और सर दर्द हो रहा था और बहुत ज़्यादा लंबी लंबी सांसें चल रही थी। उस समय कितना ऑक्सीजन था, कुछ याद है आपको? हमारा 75 ऑक्सीजन था। 75% ऑक्सीजन था। अभी छुट्टी हो रही है, अभी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा सर। अभी आज छुट्टी होके जा रहे हैं आप, और यहाँ कैसी व्यवस्था रही है आपकी? बहुत ही अच्छी व्यवस्था। इलाज वगैरह कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, खाना पीना बहुत अच्छा। सभी कुछ बढ़िया रहा। तो आज आप स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं। घर पे भी अपने को मास्क लगा के रहना है और दूरी बना के रखना ठीक है है। सर। धन्यवाद। क्या नाम है भाई साहब आपका? भरतलाल चौहान। कब आए थे आप यहाँ पर? करीब लगभग 8 तारीख को आया था। क्या हो रहा था जब आए थे तब? मेरी ऑक्सीजन कमी हो गई थी, कितना हो गया था ऑक्सीजन? लगभग 75 ही था शायद। 75% ऑक्सीजन था। जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सलवा का रहने वाला हूँ। सलवा किधर आ जाता है ये? तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन। अच्छा, बड़नगर तहसील जिला उज्जैन का सलवा के रहने वाले हैं आप। जी। तो अभी यहाँ पे अभी कैसा लग रहा है आज? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और स्टाफ भी बहुत बढ़िया है। यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मतलब डॉक्टर भी अच्छे हैं कुल मिलाकर। और आराम मिला, राहत मिली? राहत भी मिली मुझे, किसी बात की कोई कमी नहीं है। आज छुट्टी हो रही है आपकी। जी तो हाँ। घर पे भी ऐसे ही अपने को अलग रहना है अभी 5-6 दिन और मास्क लगा के रखना है। और जो एक्सरसाइज बताई है वो फुलाने की और उल्टा सोने की, वो करते रहेंगे आप। जी। आप स्वस्थ होके जा रहे हैं, बधाई है आपको। जी, मैं सारी टीम को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने अच्छा केयर करा और सभी मरीजों के साथ में अच्छा केयर करते हैं। कोई परेशानी नहीं आ रही किसी बात की। धन्यवाद, धन्यवाद।